आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं प्यारा सामान्य कोर्स की परिस्थिति किसी की भी अनुकूल हो या प्रतिकूल, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आपके अंदर लगन है और पूर्ण आत्मविश्वास है, तो मंजिल आपको निश्चित मिलेगी। साथियों, इसी प्यारे कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? जवाब में वृंदावन लाल वर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रावरी रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारियों, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने घनानंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भट्ट जी पहले आलोचक हैं और संयुक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक कौन है? नदी प्यासी थी एकांकी लिखी गई है धर्मवीर भारती द्वारा। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? कर्तव्य नाटक लिखा गया है सेठ गोविंद दास द्वारा और 1936 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन ग्रंथ के लेखक कौन है? छायावाद का पतन ग्रंथ डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि जीर्ण जनपद मयंक महिमा किसकी रचना है? जीर्ण जनपद मयंक महिमा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन है टी.एस. इलियट महोदय। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन? आध्यात्म प्रकाश कृति का रचनाकार आपने सुखदेव मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पागल कुत्तों का मसीहा किसकी रचना है? पागल कुत्तों का मसीहा कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, उपन्यास विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आपने श्रीधर पाठक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है कि कितने पाकिस्तान कृति का प्रकाशन काल क्या है? कितने पाकिस्तान, यह कमलेश्वर की लिखी गई रचना 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि यमक सतसई के रचनाकार कौन है? यमक सतसई बृंद महोदय द्वारा लिखी गई रचना है, 1706 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक किसका आलोचनात्मक ग्रंथ? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, यह आलोचनात्मक ग्रंथ दुष्यंत कुमार का है, 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका की रचनाकार कौन? रुकोगी नहीं राधिका, यह उषा प्रियमवदा की रचना है, 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती के रचनाकार कौन है? इंद्रावती कृति का रचनाकार आपने नूर मोहम्मद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1744 ईस्वी इसका रचना काल है। काव्य विनोद काव्य विलासीन कृतियों के रचनाकार कौन है? तो प्रताप शाही की दोनों ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचनाएं हैं? शहर का व्याकरण भाषा की रात सुदामा पांडे धूमिल की रचना है।
अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न है कि चेहरों पर आंच काव्य संग्रह की लेखिका कौन है? जवाब में आपने कात्यायनी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। और परशुराम की प्रतीक्षा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो परशुराम की प्रतीक्षा यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1963 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी रचना है? तो चंडी चरित का रचनाकार आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, रथ के पहिए उपन्यास के लेखक कौन है? रथ के पहिए उपन्यास 1953 ईस्वी का लिखा गया देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि बाबा भारती, क्षमा करें, भारत भारती कृति का प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य का आधा वर्ष सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पांडे बंधु के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? पांडे बंधु के अंतर्गत मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न है कि 10 रूपकम के कितने आलोक हैं? 10 रूपकम में 4 आलोक हैं। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित वापस कर दिया था? जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा, नए संदर्भ और आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंदन शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस विधा की रचना है? जवाब हो जाएगा यह आत्मकथा विधा की रचना है सुभाष चंद्र बोस की। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ज्योतिश्वर ठाकुर है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया वर्ण रत्नाकर है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? जवाब हो जाएगा नैषधि चरितम को। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह हैं। तो साथियों,
आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।